व्हाट इज हिमालयन हस्की? हिमालयन हस्की क्या है? ये सवाल पूछना जितना आसान है, इसका जवाब देना उतना ही मुश्किल, क्योंकि फीलिंग्स को बयां कर पाना इतना आसान भी नहीं होता दोस्तों। बट हाँ, फिर भी आपका भाई ट्राई करेगा। और इसी बात पे चलिए कहानी शुरू करते हैं। हाँ जी, इनको तो आप जानते होंगे। ये हैं जॉन लेनन। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस टू एवर लिव। तो इनका एक बहुत फेमस किस्सा है। स्कूल में जब इनसे पूछा गया कि ये बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, तो इन्होंने आंसर किया था हैप्पी। तो उन्होंने बोला कि आपको असाइनमेंट समझ में नहीं आया है। तो इनका जवाब था कि मेरे को असाइनमेंट समझ में आया है, पर आप लाइफ को नहीं समझ पाए हो। और यही बात आपका भाई भी समझ चुका है। फ़र्क बस इतना सा है कि लेनिन साहब ने बचपन में बात समझ ली थी और आपके भाई को थोड़ा सा टाइम लगा। पर हाँ, वो कहते हैं ना, इट इज़ नेवर टू लेट टू बी हैप्पी। क्यों दोस्तों? तो ये कहानी है हमारे दो हीरो लोगों की, जो निकले हैं हिमालय में कुछ ढूंढने। क्या ढूंढने? वही जो हम सब ढूंढते हैं, हैप्पीनेस, खुशी। तो आओ ले चलें हम आपको एक ऐसे सफर में जिसके बारे में आपने सुना तो बहुत होगा, पर क्या पता आज आप उसे महसूस भी कर पाओ। वेलकम टू द हिमालयन हस्की। हाँ जी, कैसे हो आप लोग? तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। एंड बड़ी यार वियर्ड सी फीलिंग आ रही है। मैं और लोगों के देखता था, बट फाइनली मैं कर रहा हूँ ये। पर एक छोटा सा आपको डिस्क्लेमर कि जो आपके भाई का स्टूडियो है ये, इसके ऊपर ही ना एक डांस स्कूल है, और उस डांस स्कूल में ना अभी डांस क्लास चालू है। तो उन लोगों ने ना प्रॉपर लाइक बादशाह के गाने बजाए हुए हैं, और इस वजह से मैंने दरवाज़ा, खिड़की, पंखा सब बंद करा हुआ है। पंखा चलाऊंगा तो माइक में आवाज़ आएगी। तो फिलहाल माहौल थोड़ा गर्मा गर्म है, तो अगर मैं आपको ऐसे पसीने पोंछते हुए दिखूं तो प्लीज़ माइंड मत करना, ठीक है? तो चलो कहानी शुरू करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मुझसे आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, टोटल मेरे को 970 क्वेश्चंस आपने पूछे थे इंस्टाग्राम और यूट्यूब में मिला के। अब हुआ ये कि यार 970 क्वेश्चंस का आंसर करना तो इम्पॉसिबल है, और कई सारे क्वेश्चन मतलब बहुत इंटरेस्टिंग थे। तो मैंने क्या करा है कि एक ऐप है ऑनलाइन, तो उसके थ्रू मैंने रैंडमली आप एक कमेंट सिलेक्ट कर लिए और फिर उन कमेंट्स का एक एक करके आंसर करा है। तो जस्ट इन केस इस वाले वीडियो में आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं नहीं कर पाया, तो प्लीज़ माइंड मत करना। जब नेक्स्ट हर महीने करेंगे Q&A, और जब नेक्स्ट आप पूछोगे तो तब मैं उसका आंसर कर दूंगा। सॉर्टेड? चलो ठीक है। तो यार आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरी जर्नी, मेरी स्टोरी पूछी है। तो यार अपनी कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखा आपने? अब आप लोग सोच रहे होगे क्या दिखाया मैंने। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका भाई एक आर्किटेक्ट है, और मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि जितने अच्छे आपका भाई वीडियो बनाता है ना,
उससे कई हज़ार गुना अच्छे आपका भाई बिल्डिंग्स बनाता है। आर्किटेक्चर एक ऐसी चीज़ है जो मेरी एग्जिस्टेंस को डिफ़ाइन करती है। अगर आर्किटेक्चर नहीं होगा तो मैं भी नहीं हूँगा, और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से मैं इतनी खूबसूरत जगह पे अपनी लाइफ अपने शर्तों पे परसू कर पा रहा हूँ। इस बारे में आपको कभी डिटेल में बताऊँगा मैं, पर बस मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करो तो वो मिलते ज़रूर हैं यार, ये सच्चाई है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं। अब आप लोग सोच रहे होगे कि मैंने इस बारे में डिटेल में नहीं बताया, पर यार मैं इसके बारे में ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे दिल के ना बहुत बहुत करीब है, बहुत ही ज़्यादा करीब है, और मैं चाहता हूँ कभी इस बारे में आपको बताऊँ ना तो बहुत अच्छे से बताऊँ, बहुत ज़्यादा अच्छे से बताऊँ। क्या हो सकता है कई सारे लोगों को मैं इंस्पायर करूँ, हो सकता है कई सारे लोग ये देख के बहुत खुश हों और अपने ड्रीम्स फॉलो करना शुरू करें। तो थोड़ा सा टाइम और लेते हैं और फिर इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो खैर इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। आप लोगों ने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और उन क्वेश्चंस का मैं आंसर करता हूँ अब। तो ये एक मैंने वीडियो बनाया है जो मेरे को था कि यार खाली कैमरे का आगे बैठ के आंसर करने में तो कोई मज़ा आएगा नहीं। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह हमारा पूरा एडवेंचर होता है ना, हाइक वगैरह, तो उसमें आपको साथ ही ले चलते हैं और उसमें ही आपको एक एक करके मैं सारे आंसर कर दूंगा। अच्छा है ना आइडिया? तो चलोगे आप मेरे साथ? चलना ही पड़ेगा आपको। तो चलो मिलते हैं सुबह सुबह 4:30 बजे। ऑलराइट। So, good morning guys. We just woke up and it is 4:30 right now. लाइट की वजह से मेरी तो आंखें नहीं खुल रही। So, अभी हम मम्मी वॉक पे जाने वाले हैं सुबह सुबह। पाली कर दे, आप पाली कर दे मेरे को। सो गाइस गुड मॉर्निंग, एंड हम बस निकल रहे हैं अपने वॉक के लिए। 5 बज रहे हैं और आज एक कुछ अलग कर रहे हैं हम, तो मैं आपको भी बताता हूँ। चलते हैं पहले। मेरा एक्चुअली कुछ दोस्त आए हुए हैं, तो पहले हम उनको पिक करने जा रहे हैं और फिर उसके बाद हम जाएंगे हाइक पे। और गोष्ठी को तो गाड़ी में बैठना वैसे इतना पसंद है। गोष्ठा, ए, अपनी सीट पे जाओ, पीछे जाओ, चलो जाओ, वापस जाओ, पीछे जाओ, गोष्ठू जाओ, गो बैक। हाँ हाँ, पीछे जाओ, जाओ। पूरी गाड़ी में सत्यानाश। So I'm Hugo. I come from Paris, and I am visiting India. And I'm a little bit tired because it is like 5:30 a.m. But it's cool. फिर भी पता है, अगर गोश्त को आप पकड़ के रखो तो आपको खींच देगा ये। Really? Yeah. So you Then don't. I'm not gonna do this. Like running. Yeah, he can pull, no? He likes to pull. So usually when we go for hikes, तो गोश्त ही pulls people. तो मैंने सोचा यार Q&A जो है ऑफिस में बैठ के कुर्सी के आगे करने का तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो अभी सुंदर सी जगह में आए हुए हैं और यहाँ पे मैं आपके सारे जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर कर देता हूँ। पर मेरी सांस ज़रूर फूल रही होगी यहाँ ओरिजिनल। सो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 1 है, डू यू रिमेंबर मैक्सी एंड गोस्टीज डेट ऑफ बर्थ? ऑफ कोर्स आई डू। मैक्स की बताता हूँ पहले। मैं नाम रियली बैड विद डेट्स। मेरे को अपने बर्थडे के अलावा, इन दोनों के अलावा ना शायद कोई बर्थडे याद भी नहीं अपनी फैमिली में। ये जो बात है कैमरे में मैं बोल देता हूँ ना, ये रियल लाइफ में बहुत हानिकारक हो सकती है, प्लीज़ नोट। सो मैक्सी की होती है 18th of September
2013 और गोष्टी की है 11th of July 2017। ब्रेक ले लेते हैं, थक गया। क्वेश्चन नंबर 3, आपका शुभ नाम क्या है और आप क्या करते हैं? ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। कूल। Who's that smiling guy in the picture with Ghosty? Okay, nice question. Max कैमरे के भी। So basically जो जिसके बारे में बात, मक्कू बाबू तेरी आवाज़ आ जाएगी, हाफ नहीं की, आजा। अरे तो बेसिकली जिसकी बात आप लोग कर रहे हो ना, उसका नाम धरी है। और धरी बेसिकली मेरी फैमिली के साथ काम करता है। हमारे एक रेस्टोरेंट है, धरी उसमें काम करता है। बट धरी मैक्सी और गोष्टी को बहुत प्यार करता है और इनका बहुत ख्याल रखता है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर धरी ना हो तो ये ऐसी लाइफ जी नहीं पाएंगे जैसे जीते हैं। क्योंकि मैं यार अक्सर पिथौरागढ़ में नहीं होता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, तो इनका सारा ख्याल वो रखता है। इनफैक्ट अगर मैं पिथौरागढ़ में होता भी हूँ ना, और अगर मैं कभी इन्हें खुद खाना खिला दूँ, धरी गुस्सा हो जाता है। मतलब इतना प्यार तो लोग अपने ना बच्चों से भी नहीं करते जितना धरी इनसे करता है। सो आई एम लाइक रियली ग्रेटफुल कि वो है। और मेरे को लग रहा है कि इस एंगल में ना मैं शायद मोटा भी लग रहा हूँ ना। ज़्यादा मोटा हूँ नहीं मैं, थोड़ा सा हूँ। चले मैक्स। सो चढ़ाई चढ़ने से पहले एक आध क्वेश्चन के आंसर और कर देते, फिर सांस फूल जाएगी ना आपके भाई की। सो व्हाट आर सम इनिशियल चैलेंजेस दैट वन कैन फेस व्हाइल कीपिंग अ डॉग? वेरी गुड क्वेश्चन। तो यार देखो ऐसा होता है, जब भी नया पपी आता है ना, इनफैक्ट जब मैक्स ही आया था तो भी मैं बहुत नर्वस हो गया था। नर्वस ब्रेकडाउन टाइप हो गया था मेरे को। क्योंकि यार एक नन्ही सी चीज़, उसकी जान है छोटी सी, उसका ख्याल आपने रखना है। पपीज़ कितने नाजुक होते हैं आपको पता ही है। और दूसरा गोश्त के केस में भी सेम चीज़ थी। जब गोश्त आया था तब सेम सिचुएशन से गुजरना पड़ा था हमें। सो बेसिकली बेसिक चीज़ें ये हैं कि यार उसके आने से पहले ना उसका सेटअप पूरा होना चाहिए आपके पास, सो दैट जब वो घर पे आता है तो उसे मैस ना हो। वो घर पे आएगा, जगह जगह पॉटी कर देगा, चीज़ें फाड़ देगा, तो घर वाले भी परेशान हो जाएंगे कि क्या हो गया, तूफान कहाँ से आ गया। सो सबसे मेन चीज़ है कि जो उसका क्रेट है वो रेडी होना चाहिए। उसके बेसिकली आपने सोच लेना चाहिए कि भाई वो सूसू पॉटी कहाँ करने वाला है, वो क्या खाने वाला है, उसकी प्रिपरेशन होने वाली है। आसपास में जो भी आपको वेट हो उससे अगर आप पहले कॉन्टैक्ट करो, ठीक है, नहीं है तो उससे बात कर लो। जस्ट इन केस कभी रात को तबीयत ख़राब हो जाए तो आप उसे कॉल कर सको, है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं। एंड अदर देन दैट यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू स्लीप अ बिट लेस फॉर कपल ऑफ डेज। क्योंकि जब पपी आएगा तो वो छोटा सा ब्लैडर होगा, तो बार बार सुसु करेगा, बार बार पॉटी करेगा। एक बार भी गलत कर दिया उसने, देन यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, जो पॉटी ट्रेनिंग होती है। सो शुरू के कुछ दिन वेरी स्ट्रेसफुल, प्लस आपको देखना है कि उसको खाना सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अपनी मदर का मिल्क पी रहा होगा। जब वो आपके पास आएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि द काइंड ऑफ फूड यू आर गिविंग, या जो भी आप उसको ऑफर कर रहे हो, वो उसको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, डिसेंट्री तो नहीं हो रही, है ना। एंड सो द थिंग, और पप्पी भी यार अपनी मॉम से अलग होकर आता है। सो ये भी एक कोई चीज़ होती है कि यार वो भी एक डिटैचमेंट से गुजर रहा होता है। सो या आई होप आपका आंसर कर दिया हो मैंने। एंड ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum temperature of a place? Can you please tell us about your old doggy? Okay, nice. ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। तो इसका आंसर करता हूँ मैं। एक बार कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ, झुक झुक के मेरी कमर में दर्द हो गया। I guess it's cool now. So बेसिकली मैक्सिमम टेम्परेचर हमारे यहाँ गया जाता है 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्रीज तक। बट वो जो 30 डिग्री है ना, आप उसे दिल्ली या मुंबई की 30 डिग्री से कंपेयर मत करना, बिकॉज यहाँ पे जो हवा चलती है ना वो बहुत ठंडी चलती है, बिकॉज हम बहुत हिमालयस के क्लोज रहते हैं। सो होता क्या है कि जब आप हिमालयस के इतने क्लोज रहते हो, मैक्सी चल रहे हैं, जब आप हिमालयस के इतने क्लोज होते हो तो होता क्या है कि जो हवाएँ वहाँ से ठंडी होकर आती हैं, तो ये टेम्परेचर ना उतना फील नहीं होता है एक्चुअली। देखो ना, अभी मैंने एक कैप पहना हुआ है, सो इट्स लाइक, और अभी इसके बाद भी हल्की हल्की ठंडी लग रही है मेरे को। एंड जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो सबसे अमेजिंग क्वेश्चन है। चल रहे हैं रेस्टलेस नहीं, चलो। वो लोग ऊपर पहुंच गए होंगे, मक्कू कह रहा है चलो, तो मैं आपको चलते चलते बताता हूँ। तो बेसिकली जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे को सबसे पहले अपना डॉगी मिला, और उसका नाम मैंने रखा मैक्स। वही पोमेरियन था, और एज़ यूजुअल जब मैं बच्चा था तो मेरे को उससे प्यार हो गया था बहुत ज़्यादा। वो और मैं एकदम इंसेपरेबल थे। एंड हुआ क्या कि
धीरे धीरे होता है ना, हम लोग यही तो गड़बड़ करते हैं। मैं उसे एक खिलौने की तरह लाया था, जो बड़ा हो गया तो मेरा इंटरेस्ट हट गया उससे, तो वो घर पे रहता था बधा हुआ, कहीं जाता नहीं था, कोई खेलता नहीं था उससे। मेरी भी 10th क्लास थी तो मैं अपने चीज़ों में बिज़ी हो गया, और बेसिकली बिज़ी क्या हो गया, मतलब उसका ध्यान रखना मैंने बंद कर दिया। मैं बोर हो गया था उससे ऑनेस्टली। और फिर क्या करा मेरे घर वालों ने, क्योंकि उनको पता लगा मैं तो ध्यान रख नहीं रहा हूँ, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने हमारे एक रिलेटिव को उसे दे दिया। एंड मेरे को बोला कि मैक्स क्या कर रहे हो आप ये? यार ऐसे ना चलते चलते हो नहीं पाएगा भाई, बहुत चढ़ाई है, कैमरा भी भारी है, कहीं इसको फिट कर देते हैं। 1 मिनट फिर बात करते हैं। कूल, अब सही है। तो बेसिकली फिर मेरे घर वालों ने क्या करा कि उसको ना हमारे एक रिलेटिव को दे दिया और मुझे बोल दिया कि वो भाग गया घर से और मिल नहीं रहा। और मैंने काफ़ी ढूंढा उसको, मैं बहुत रोया उस समय पे। जब तक कोई चीज़ आपके पास होती है ना, आपको उसकी वैल्यू नहीं होती। जब वो चले जाती है आपकी लाइफ से, तब आपको उसकी वैल्यू होती है। तो फिर मैंने ना काफ़ी ढूंढा, फिर मैं भूल गया। और फास्ट फॉरवर्ड कर दो आप उसे 4-5 साल। सो देन आई वेंट टू दिल्ली, नोएडा, परस्यूइंग माई आर्किटेक्चर। एंड जब मेरा आर्किटेक्चर ख़त्म होने वाला था ना, जब मैं 4th ईयर में था, लास्ट ईयर था 5th ईयर, तो 5th ईयर की स्टार्टिंग की बात है ये कि एकदम से आई वॉज गोइंग समवेयर एंड आई रियलाइज दिस थिंग कि यार मैक्स कहाँ होगा, वो तो जिंदा होगा अभी तक, कहीं होगा ना वो। बाद में मुझे घर वालों ने बता दिया था कि मैंने दे दिया था किसी को, बट फिर मेरे को लगा यार शिट, वो तो जिंदा होगा मैक्स, मेरे को उससे मिलना चाहिए। और तब ना मुझे इतना रिग्रेट, इतना गिल्टी फील हुआ अपने आप के लिए कि मैंने उसका ख्याल नहीं रखा, एक नन्ही सी जान का। तो फिर मैंने सोचा कि मैं उसे मिलता हूँ और मिलके उसे प्यार करूँगा। तो मेरे को लगा जिस फैमिली में भी है ऑलरेडी, खाली उनको भी डिस्टर्बेंस होगी और कोई वैल्यू, मतलब उस चीज़ का कोई इतना ना कोई मतलब बनता नहीं है। फिर मेरा वहाँ से मन हुआ कि यार नहीं, अब मैं डॉग पालाऊँगा, उसका नाम मैक्स रखूँगा, उसका बहुत ख्याल रखूँगा। मुझे इतना गिल्टी हुई ना पूरे 1 साल ऑलमोस्ट। मैक्स कहाँ चले गया? मुझे 1 साल इतनी ज़्यादा गिल्टी हुई कि यार मैंने नन्ही सी जान को लिया और उसका ख्याल नहीं रखा, बताओ। और यू नो उसके बाद जब मैक्सी आया तो फिर मैंने उसका, अब देख ही रहो कितना उसका ख्याल रखता हूँ मैं। सो इन अ वे मेरे लिए तो प्रायश्चित की तरह ही है, बट प्रायश्चित भी नहीं, बट या मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत किया। और यही मैं चाहता हूँ यार, और लोग भी इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि ये ना एक ज़िंदा चीज़ है, ये कोई खिलौना नहीं है ना, ये नन्ही सी जान है और जो आप पे डिपेंडेंट है अपनी लाइफ के लिए। जैसा आप इसको रखोगे वैसे रहेगा, वो तो कैसे भी एडजस्ट कर लेगा। आप उसे खाना मत दो, 2 दिन में एक बार दो, विल बी हैप्पी, तभी भी आपको प्यार करेगा। आप उसे गर्मी में रखो चाहे उसे सर्दी में रखो, चाहे वो मर जाएगा पर स्टिल मरते मरते भी आपको प्यार करेगा। वो है ही ऐसी चीज़ ना, तो आप पे है कि आप उसका कैसा ख्याल रखते हो। तो बस काफ़ी सेंटी क्वेश्चन हो गया, चलते हैं ऊपर, सब लोग जा चुके हैं, आगे के आंसर्स बाद में करता हूँ। सो ये जो फैक्ट्री आप हर वीडियो में देखते हो ना, अभी पृथ्वी ने पूछा है, तो बेसिकली मैग्नासाइट फैक्ट्री थी और ये यहाँ पे करी थी स्टार्ट बहुत पहले, लाइक 30-35 ईयर्स पहले। और इसकी वजह से ना बहुत पोल्यूशन था, पहले यहाँ पे कुछ था ही नहीं, घर वर भी नहीं थे। तो यहाँ के जो लोग थे ना, उनको तो रोज़गार मिल गया था, सो दे वर लाइक प्रीटी हैप्पी अबाउट इट। बट देन जो कई सारे थे, काफ़ी सारे मतलब एजुकेशनलिस्ट आए और वो सब आए, लोगों को समझाया कि यार रुपये के चक्कर में अपना घर क्यों ख़राब कर रहे हो। एंड देन फाइनली लोगों को समझ में आ गया और फिर ये प्रोजेक्ट बंद हो गया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट। और अभी ये होता है यहाँ पे, तो मे बी ये पेड़ वेड़ जो दिख रहे हैं ना इतने हरे हरे, शायद नहीं दिख रहे होते। सो एक क्वेश्चन का आंसर भी कर लेते हैं हाथों हाथ। गिर गया था। वॉट इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट एंड रिवॉर्डिंग थिंग अबाउट बीइंग अ पेट ओनर? हार्डेस्ट आई गेस टू फाइंड आउट टाइम इनका एक्सरसाइज कराने के लिए, अगर आपको वैल्यू करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यू फाइंड टाइम फॉर देम। बिकॉज जैसे कल रात को भी मेरे को 12-12:30 बज गए थे सोते सोते। एंड अगर मैं सुबह नहीं आऊँगा, मुझे पता है गोस्टी और मैक्सी मेरा दे लुक फॉरवर्ड टू कम हियर अपनी हाइक के लिए, सुबह एक्सरसाइज के लिए। सो आई डोंट वांट टू टेक दिस अवे फ्रॉम देम। और इसलिए ये दिस इज़ व्हाट आई फाइंड द हार्डेस्ट, कि बिजी लाइफ के शेड्यूल के थ्रू आप इनके लिए टाइम निकालते हो। और सबसे रिवॉर्डिंग तो यार प्यार होता है, दैट चाहे कुछ भी हो, जो मैंने अभी आपको बताया, उसे चाहे आप खाना दो मत दो, गर्मी में रखो सर्दी में रखो, वो हमेशा आपको प्यार करेंगे, ऐसा कोई करेगा नहीं।
इनके अलावा। सो दिस इज़ द मोस्ट रिवॉर्डिंग, और मेरे लिए सबसे रिवॉर्डिंग होता है जब मैं सोता हूँ मैक्स को कडल करके रात को, मज़े ही आ जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी बात है दोनों की जो आपको बहुत पसंद है, और ऐसी कौन सी सबसे अच्छी याद है दोनों की, कौन सा भी एक यादगार इंसिडेंट। सबसे अच्छी बात मैक्स की तो यार हर चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर मुझे सबसे अच्छी बात मैक्स की ये लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए ना, मैक्स मेरे साथ ही रहता है, मैक्स मुझे छोड़ता ही नहीं है। और इनफैक्ट मतलब मैक्स को ना एक्सप्रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं कि मुझे कितना प्यार करता है, मुझे सबसे अच्छा लगता है। और गोस्ट की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि वो ना बहुत फ्री है, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। उसका जो लाइफस्टाइल है ना, उसका एटीट्यूड फुल ऑन, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता मेरे या किसी की वजह से। उसको दौड़ना है तो दौड़ेगा, अगर आपने दौड़ा तो आपको खींच देगा, ठीक है। अगर उसको खाना है तो वो इतना हल्ला मचाएगा, खाना चाहिए तो चाहिए, मतलब वो किसी भी चीज़ में ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है कभी भी। और सबसे अच्छी बात मैक्स की हाँ, जब मेरा एक बार हाथ टूटा था ना, मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि मैक्स कितना अमेजिंग है। तो जब मेरा एक बार हाथ टूटा था तो मैक्स मतलब मुझसे मेरे साथ सोने लग गया। पहले मेरे साथ सोता नहीं था, मैक्स ज़मीन पे सोता था और उस मेरे साथ ही सोता था, और जब भी कोई मेरे बेड के पास आता था ना, वो भौंकता था उस पर, मतलब इन्हें बस सबको बोलता था कि इससे दूर रहो, उसको दर्द हो रहा है। और दैट वाज लाइक रियली अमेजिंग, और मेरे को तो यकीन ही नहीं होता कि ये लिटरली ऐसा हो रहा है। पहले मेरे को लगा ऐसे ही मैक्स कर रहा है, फिर 2-3 दिन तक मैक्स ने जब किया तब मेरे को समझ में आया कि अच्छा मैक्स ऐसे कर रहा है। और गोस्टी की सबसे यादगार ना ये है कि एक बार हम एक जगह गए थे कैफ़े में, सूर्योर में, तो उस कैफ़े ओनर के ना डॉग्स ने अटैक कर दिया था मैक्स पे, और गोस्टी ने उनको भाई उनकी फाड़ दी लिटरली, उस कुत्ते को पूरा खदेड़ के ना सड़क पर पहुंचा दिया, एंड देन इट वाज अमेजिंग। तो वो सबसे अच्छी चीज़ लगी मेरे गोस्ट की आज तक, ठीक है। आई नो लड़ाई वाली बात है, बट स्टिल यार मैक्स को बचाया उसने, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैक्स ही को बहुत प्यार करता है गोस्टी। भाई एक बात बोल दो, मैक्स को पॉटी एंड सूसू की ट्रेनिंग कैसे दिया? आई एम फेसिंग ग्रेट प्रॉब्लम विद माई लैब, ही जस्ट गोज pooping all around the house, otherwise he is a very good dog. Hope you'll answer my question. तो यार इसका ना ऐसे समझा पाना मुश्किल है। सो मैंने सोच रहा था, क्योंकि बहुत ये पता सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है मेरे से, जितने मैंने पढ़े थे ना कमेंट, सबसे ज़्यादा। तो इसका ना एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ अलग से, और बहुत आसान तरीका है, लाइक वेरी इजी तरीका, पर वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाता हूँ, पर कोई दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, भाई मॉम डैड को कैसे मनाया प्लीज़, एनीवेज लव फ्रॉम गुजरात। कैसे मनाएं? ओके, मॉम डैड को कैसे मनाएं? बहुत डिफ़िकल्ट होता है वैसे तो, क्योंकि खासतौर से अगर उनको कुत्तों से प्यार ना हो, वो उनको कुत्ते को कुत्ते की ट्रीट करें, फिर आप उनको ले आओ और घर पे सुलाओ बिस्तर पे, तो इसका ना आसान तरीका ये है कि सेल्फ सफिशिएंट बन जाओ भाई, पैसे कमाओ और घर वालों उसको बताओ मत और ले आओ। और जब एक बार आ जाएंगे ना, पर ये कि आप इनके खाने पीने का खर्चा खुद उठाने के लिए रेडी रहना, क्योंकि मम्मी बोलेगी एक तेरे को पाल रही हूँ, कुत्ते को भी पालूँ, ठीक है। तो इसके लिए ये है कि आप सेल्फ सफिशिएंट बन जाओ, और फिर इसको ले आओ घर पे, और ले आओ और फिर वो एक दो बार अपने घर वालों से प्यार करवा दो, फिर तो यार मान जाते हैं लोग। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, फिर मान जाते हैं। हाँ जी, तो वीडियो बनाते बनाते मैंने अभी देखा कि यार ये तो वीडियो 24 मिनट लंबी हो गई है। तो मेरा प्लान ये है कि आप लोग एक बार स्टूडियो आ जाओ मेरे, वहाँ पे बात करते हैं। हेलो यार, ऐसा है कि ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा लंबा बन गया है, और अब ऐसा करते हैं कि इसका पार्ट 2 बनाते हैं, और पार्ट 2 1-2 दिन में डाल दूंगा, क्योंकि उसमें ना अभी एटलीस्ट हाफ एन आवर का कंटेंट है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा सा कंटेंट है। पूरे दिन की हमारी एक्टिविटीज़ को हमने डॉक्यूमेंट किया है। और ये नेहा है, ठीक है। Hi, I am the owner of Shiro. Shiro मेरा डॉगी है, इनका नहीं। एंड शीरो अभी बहुत छोटा है, इसलिए वो वॉक पे नहीं जाता घोस्ट और मैक्स के साथ, बिकॉज उसको शॉट्स, रेबीज़ के शॉट्स नहीं मिले हैं। एंड बस यही कि यार शीरो है मेरा ही डॉगी ना हुए, वैसे मतलब हमारे ग्रुप का डॉगी है, बट नेहा मेरी कज़न है, और ये मेरे घर से थोड़ा दूर रहती है, तो शीरो वहीं रहता है, इसलिए आपको रोज़ रोज़ शीरो नहीं दिखता है। इतने क्वेश्चन पूछे शीरो के लिए। और सेकंड क्वेश्चन है सीमा। तो यार देखो, सीमा की जो स्टोरी है ना, अभी सीमा अपने रिलेटिव्स के साथ रह रही है, और आई डोंट थिंक सो बहुत कंफर्टेबल होंगे वो लोग ये जब मैं डालूंगा वीडियो। तो एक बार उसका ना एक बार स्टेबल हो जाए मामला, फिर उसके बारे में अच्छे से स्टोरी बनाएंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे। एंड थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, कि आपने मेरे को पूछा है टैटूज़ के बारे में, राइट? आप लोग देखते हो मेरे पास इतने सारे टैटूज़ मैंने बनवाए हुए हैं,
तो एक वीडियो है जो मैंने बनाया था बहुत पहले टैटू का, और आई डोंट थिंक सो आप लोगों ने देखा है क्योंकि उसमें बहुत कम व्यूज़ हैं। तो ये एक लिंक है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, प्लस ये छोटा सा आपको दिखेगा यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे होगा, हाँ यहाँ पे, यहाँ समझे। तो ये वाला वीडियो है। प्लस एक मेरे को क्वेश्चन पूछा है किसी ने, मेरे को मिला नहीं वो, कि मेरा सबसे फेवरेट टैटू कौन सा है, तो वो मैं आपको दिखवाता हूँ। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो एक मिनट, तो ये मैक्स का टैटू है, मैंने बनवाया था, अभी रिसेंटली बनवाया है, और इसी मेरा सबसे फेवरेट टैटू है। सो बस गाइस, सो ऑन दिस नोट द हिमालयन हस्की ओवर एंड आउट। पर अभी नहीं, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको बोला था स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने के लिए, एंड यू गाइज हैव बीन अमेजिंग अमेजिंग यार। मेरे को इतने सारे मेल आए हुए हैं ना, एंड मैं हर दिन एक को फीचर करूँगा, एंड अगर बहुत ज़्यादा हो गए फिर मल्टीपल लोगों को, पर फिलहाल एक से स्टार्ट करते हैं। सो ये वीडियो आप देखो। एंड थैंक यू सो मच ब्रदर कि आपने ये इनिशिएटिव में मेरा साथ दिया है। तो Okay, सी यू गाइस, बाय बाय, गुड लक। Like, share and subscribe. Don't forget. हाँ ये मैं बोलना भूल जाता हूँ हर बार। Don't forget. तो शेयर तो आप लोग करते ही हो, मेरे उसमें दिखाता है, लाइक भी आप लोग कर ही देते हो। और वो जो बेल वाला आइकन आपको दिखता है ना, उसको प्लीज क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो अपलोड हो गया है। एंड प्लीज गाइस सपोर्ट दिस चैनल, ओके? प्लीज़ मेरे से ज़्यादा प्रो यूट्यूबर तो तू है वैसे।